वेलकम बैक टू मिशनरी मेडिक्स। आज हम ग्रो GMK 5100 क्रेन का बूम डिसमाउंटिंग एंड डिसमेंटलिंग का काम कर रहा है। ये क्रेन पे टेलीस्कोपिक बूम सिर्फ 2 स्टेज निकलता है और रिमेनिंग जाम हो चुका है, इसलिए इसको डिसमाउंटिंग कर रहे हैं। पहले स्टेज 2 को जितना भी बाहर निकल सकता है, मतलब ये क्रेन पे सिर्फ सेकंड स्टेज बाहर निकलता है। बाहर निकाल के रखे सेकंड स्टेज जितना भी आ सकते हैं उतना, मतलब 75% ऑफ बूम निकाल के उधर से मैन्युअली निकल रहा है। इसी के लिए दूसरा क्रेन से उसको पकड़ के रखा है और एक एस 1410 क्रेन से ये क्रेन से खींच रहे हैं। उसके लिए वो पिंस को मैन्युअली प्रेस करके दबा के, मतलब अंदर दबा के दोनों तरफ से जो मेन बूम, मतलब स्टेज 1 बूम से जो लॉक पिन है उसको अंदर दबा के रखा है और बाहर खींच रहा है। और इधर लॉक प्लेट्स आएंगे, जो वीयर प्लेट्स है, इधर लॉक प्लेट्स आएगा। सारे लॉक प्लेट को निकाल के, और ऊपर भी लॉक प्लेट रहेगा। जो ये वीडियो नहीं कर पाया हम लोग, जो ये वीयर प्लेट से थोड़ा बाहर आ चुका है। लॉक प्लेट से पूरा निकालने के बाद ये वीयर प्लेट, मतलब खींचने के टाइम पे ये वीयर प्लेट बाहर आ जाएगा। तो धीरे धीरे खींचना पड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 16 टन का ऊपर ही रहेगा उसका वेट। तो वो सब कुछ सेफ्टी देख के करना है, मतलब कस्टमर का साइट लोकेशन पे इतना ज़्यादा सेफ्टी भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम जितना सेफ्टी देख के करना है। एकदम एंड तक निकालने के बाद जो बूम का अंदर भी देखना है, अंदर भी एक टेलीस्कोपिक सिलेंडर का जो वीर पैड्स रहता है, ये वो भी एक बार चेक करके सही तरफ से निकल रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना है, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा। ये सारे चेक करके फिर बाहर खींच लिया है। सेकंड स्टेज बूम एंड तक आने के बाद जो ये ऊपर वाला वीयर प्लेट है, इसको शिमिंग भी रहेगा। उसका एंडिंग तक रहने के बाद ये निकालना है। ये बिना निकाल के खींच लिया तो डैमेज हो जाएगा। ऊपर 2 बोल्ट है, नीचे 2 बोल्ट है, नहीं, ये दोनों निकाल दिया तो मतलब एक तरफ का 4 बोल्ट रहेंगे, चारों निकालना है। निकालने के बाद इधर से जो स्टॉप रहे ना उतना बाहर आ जाएगा। सारे निकाल के नीचे रख दिया, ग्राउंड पे रख दिया। अभी सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज का निकाल रहा है, लेकिन ये बहुत मतलब ग्रीजिंग ही नहीं हुआ है। ये कस्टमर रेगुलर ग्रीजिंग नहीं करता होगा, इसलिए ग्रीज पूरा जितना भी है उतना ड्राई हो गया है। सिर्फ ये लोग सेकंड स्टेज तक ही यूज़ कर रहे हैं। बहुत मतलब बहुत महीने से यूज ही नहीं करते ये लोग। अंदर भी बहुत खचरा जैसे दिख रहे, मतलब ग्रीजिंग पूरा ड्राई हो गए। और ये पिन्स, मतलब ये सारे एक स्टेज का लॉक पिन है बूम का। ये एक पिन थोड़ा जाम हुआ है, इसलिए गाइड पिन को निकाल के एक बार चेक कर रहे हैं उसका। और लॉक प्लेट ये सब निकालने के बाद ये क्रेन से 14 टन कैपेसिटी क्रेन है, इससे खींचने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से भी नहीं आया है। ये निकालने के टाइम पे, मतलब बूम पे 3 स्टेजेस रहेगा। ये फर्स्ट स्टेज में लॉक पिन्स को दबा के रखना है दोनों तरफ, तभी खींचना है। और इसको पीछे क्रेन को बांध कर रखा है। फाइनली ये क्रेन से नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत जाम है। फाइनली हम एक कैटरपिलर का D6R डोजर था कस्टमर के पास,
उससे खींच है। देखिए इतना रस्ट पकड़ लिया है सारे व्हील प्लेट, डोजर से निकालने के बाद ही निकला है। सो फर्स्ट स्टेज पिंच प्रेस करके निकल रहे, बाद में 50% में फिर लॉक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो पिंस स्प्रिंग लोडेड है। तो सेकंड स्टेज में भी फिर दबा के रख के थर्ड स्टेज 75% पे उधर भी पिंस प्रेस करना है। वो देख के धीरे धीरे सेफ्टी भी देख के धीरे धीरे करना है। ऐसा एक स्टेज का सेम, जितना नीचे जो व्हील प्लेट्स का लॉक प्लेट है वो निकालना है, और ऊपर जो शिमिंग करने का कॉर्नर व्हील प्लेट्स है उधर का भी लॉक प्लेट रहेगा, और वो कॉर्नर मतलब ये वाला पिन प्रेस చేయాలి। व्हील प्लेट का चार बोल्ट रहेगा, वो भी निकालना पड़ेगा। ये 50% वाला लॉक पिन है। इसको कुछ लेवर से प्रेस कर लिया तो मतलब ये पिन्स जाम नहीं हुआ तो आराम से ही प्रेस हो जाएगा। इसको ग्रीजिंग पॉइंट्स रहेगा, तो ग्रीजिंग पॉइंट में कम से कम महीने में एक बार काम नहीं हुआ तो, काम है तो रेगुलर ग्रीजिंग करना अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही जाम हो जाएगा। इतना जाम हुआ है कि टेलीस्कोप सिलेंडर इसको मूव ही नहीं कर पा रहे। मतलब देखिए 14 टन ये स्क्रीन से ही खींच नहीं पाया था, इतना डोजर से खींचना पड़ा। अंदर भी बहुत जाम हो गया है, देखिए इतना मिट्टी जैसा हो गया, कचरा। एक स्टेज का ऐसा ऊपर वाला कॉर्नर प्लेट का लॉक प्लेट, कॉर्नर्स का माउंटिंग बोल्ट भी खोल के इवన్నీ కింద ఏంటి తీసేయండి। देखिए व्हील प्लेट्स कैसा हो गया, और ये ग्रीजिंग पॉइंट का पूरा रॉक जैसा हो गया, ड्राई हो गया। एक्चुअली कस्टमर का सिर्फ सेकंड स्टेज से ही उसका काम कंप्लीट होते हैं। मतलब ये क्रेन माइनिंग पे है, जो रेगुलर यूसेज नहीं रहा था, तो इसलिए वो लोग भी ग्रीजिंग भी उतना ध्यान नहीं दिया था। फाइनली ये सारे पुलिस भी निकाल के, क्योंकि ये फाइबर का है अभी, तो एक का एक गाइड पिन से निकाल के चेक किया था। पिन्स तो ठीक है, मतलब ज़्यादा जाम नहीं है, 2 पिन ही सिर्फ इसमें जाम था, रिमेनिंग पिन सारे ठीक है। और सारे स्टेजेस से एक स्टेजेस से बूम को एक सेक्शन का निकाल के बाहर रख के अच्छा तरफ से साफ करवाया है, पिन ऐसे रहेगा। सब मतलब एक स्टेज क्रेन पे रहेगा, रिमेनिंग 4 स्टेज नीचे निकाल कर रखे। इतना मट्टी निकल रहा था अंदर से, मतलब ग्रीस से डस्ट मिक्स होकर इतना मिट्टी जैसे हो गए, और पूरा रस्ट भी है। अच्छी तरफ साफ करके बफिंग व्हील से बफिंग भी करके रख दिया। मतलब असेंबलिंग का, फिर असेंबलिंग करने के टाइम पे सब देख सकते हैं हम। सेकंड स्टेज का है। और जो ग्रीजिंग करने वाला पॉइंट्स है वो तो बहुत ड्राई हो गए, मतलब ये कॉर्नर से ग्रीजिंग होगा। देखिए मिट्टी के साथ ये तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये देखना है मतलब स्टोन जैसा हो गया। अंदर पूरा
फुल डस्ट है। फर्स्ट स्टेज बूम गाड़ी के साथ रहेगा, इसका अंदर भी साफ सफाई करना है और इसमें टेलीस्कोपिक सिलेंडर्स के साथ ही रहेगा और माउंटिंग के एरिया पे जो सेंसर्स रहेगा देख के करना है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा तो और यूजफुल लगे तो हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।